गांव था राजनगर। वहां आदित्य अपने बूढ़े पिता देवराज और पत्नी शालिनी के साथ रहता था। आदित्य एक मेहनती किसान था जिसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसकी पत्नी शालिनी बहुत ही लालची और कठोर स्वभाव की थी। वह अपने ससुर देवराज को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें हर छोटी बड़ी बात पर ताने देती थी। आदित्य भी अपनी पत्नी के प्रभाव में था और अपने पिता का ठीक से ख्याल नहीं रखता था। देवराज बेचारे चुपचाप सब कुछ सहते रहते थे। एक दिन आदित्य खेतों पर काम करने गया हुआ था। देवराज लेटे-लेटे ऊब गए थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा टहल आऊं। गांव के रास्ते पर उनकी मुलाकात अपने पुराने और गहरे दोस्त रामचरण से हो गई। देवराज उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। अरे देवराज भाई, क्या हाल है? तुम तो पूरे 2 हफ्तों से नजर ही नहीं आए। मुझे लगा पता नहीं आज हमारी कितनी अच्छी किस्मत है जो हम एक साथ मिल गए। और घर में तुम्हारी बहू और बेटा सब ठीक है ना? हाँ रामचरण भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तो हमारी किस्मत ही चमक गई जो पुराने दोस्त मिल गए। और हाँ, मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में बहू बेटा भी ठीक हैं। अरे देवराज भाई, तुम्हारी बहू कैसी है? स्वभाव से अच्छी है ना? और तुम्हारी इज्जत करती है और तुम्हें समय पर खाना देती है या नहीं? रामचरण की बात सुनकर देवराज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें तुरंत पोंछ लिया और अपनी बहू की तारीफ करने लगे। हाँ भाई रामचरण, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है। वह मुझे समय पर खाना पानी भी देती है और मुझे अपने पिताजी की तरह मानती है। जब तक मैं खाना नहीं खाता तब तक वह खाने को हाथ तक नहीं लगाती। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इज्जत देने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए। भाई, तेरी तो किस्मत ही चमक गई जो तुझे ऐसी बहू मिली जो तेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान करे कि ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ देवराज भाई, तुम कभी भी उससे कुछ मत कहना, क्योंकि वह बेचारी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है कि कोई नहीं कर सकता। रामचरण की बात सुनकर देवराज की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने गर्दन नीचे झुका ली और मन में कहा, ऐसी बहू किसी को ना मिले। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर जाने लगे। जब देवराज घर पहुंचे तो उनकी बहू शालिनी लाल पीली आंखें करके खड़ी थी। वह गुस्से में आकर देवराज से कहने लगी, अरे महाराज, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आए हो? जब आपसे कभी कोई काम के लिए कह दिया जाता है तब तो कहते हो कि हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, और टहलने के लिए 10 किलोमीटर टहल जाओगे तब न हाथ पैर दर्द करेगा और न तुम्हारी ताकत कम होगी। अरे बहू, लेटे लेटे मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगी थी और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक रह ही नहीं पाती, इसीलिए मैं टहलने चला गया था। वहाँ मेरा जिगरी दोस्त रामचरण मिल गया था, इसीलिए उससे बात करने लगा तो घर आने में ज़्यादा समय लग गया। वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें इधर उधर टहलने और गप्पे लड़ाने में बहुत मजा आता है और काम करने में तुम्हारी जान निकल आती है। शालिनी की कड़वी बातें सुनकर देवराज पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने शालिनी से प्यार से कहा, बहू बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, तो तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, इसीलिए और भी ज्यादा भूख लगी है। अरे, अब खाना नहीं रह गया है
जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तो तुम खा लेना। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाओगे तो ज़्यादा बीमार नहीं हो जाओगे और कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। शालिनी की बात सुनकर देवराज को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेचारे चुप ही रहे। शाम को आदित्य जब घर आया तो अपने पिताजी से कहा, अरे पिताजी, आपने खाना तो खा लिया था ना? वैसे भी आज खाना आपके मनपसंद का ही बना था, तो आपको खाते समय और भी अच्छा लगा होगा। हाँ बेटा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था और आज मैंने रोज से कुछ ज्यादा खाना भी खाया है, क्योंकि मनपसंद चीज खाने में बड़ा मजा आता है। जिस पिता को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली, वह अपने बेटे के सामने झूठ बोलकर कह देता है कि खाना बड़ा अच्छा था। अगर वह कह देते कि उन्हें आज खाना नहीं मिला है, तो शायद शालिनी से आदित्य की लड़ाई हो जाती। इसीलिए वह कह देते हैं कि उनके मनपसंद का खाना बना था। अरे हाँ पिताजी, शालिनी तो बहुत अच्छा खाना बनाती ही है। जो भी उसका खाना खा लेता है उंगलियां ही चाटता रह जाता है। पिताजी, आप शालिनी जैसी बहू पाकर धन्य हो गए हो। आप बड़े किस्मत वाले हैं जिसे शालिनी बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शालिनी मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। अच्छा बेटा, अब मेरे सिर में कुछ थोड़ा बहुत दर्द होने लगा है, तो तुम अलमारी से मेरी दवाई निकालकर मुझे दे दो। अरे पिताजी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ और अब घर पहुँचा हूँ तो बेड तक नहीं पाया हूँ और आप काम बताने लगे? अरे कम से कम इतना तो कर लो। कुछ दूर पर अलमारी है, वहां से दवाई निकाल कर खा लो। और अब मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और आराम करो। और मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई जो मैंने तुमसे कह दिया कि मेरी दवाई उठाकर दे दो। आदित्य गुस्से में वहां से पैर पटकता हुआ चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। फिर शालिनी से कहता है, अरे शालिनी, क्या हुआ? तुम चुपचाप और बड़ी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सारा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखना और खाना बनाना, झाड़ू पोंछा लगाना, ये सब करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अरे शालिनी, कोई बात नहीं। मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अगर तुम थोड़ा बहुत काम कम कर लोगी तो अच्छा हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊं? मैं तो कुछ कहती तक नहीं हूँ, क्योंकि वह आपके पिताजी हैं। इसीलिए मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ। अच्छा, छोड़ो सभी बातों को। आपको भूख लगी होगी तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी से खा लो। अरे शालिनी, मैं खाना तो खा लूंगा, और मैं इतना थक भी नहीं गया हूं कि जितना तुम सोच रही हो। अरे मुझसे ज्यादा तो तुम काम करती हो और तुम बहुत थक गई हो, तो तुम इसी पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे हाथ पैर में थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूं और तुम्हारा सिर दबा देता हूं, ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके। अच्छा ठीक है जी, मैं लेट जाती हूँ और फिर बाद में आप खाना भी खा लेना। शायद मैं सो जाऊं। उन दोनों के कमरे में हो रही सारी बातें देवराज अपने कमरे से सुन रहा था। उसे बहुत दुख होता है और वह खुद से ही कहने लगता है, हे भगवान, ये मुझे कैसा बेटा दिया है। अरे यह तो अपनी पत्नी के प्यार में इतना ज्यादा गिर चुका है कि मुझे बिल्कुल भूल गया है। मैंने इसे कहा कि दवाई लाकर दे दो, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, और वहां अपनी पत्नी के हाथ पैर में तेल लगा रहा है और उसका सिर दबा रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे इस घर से उठा ले। अब मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी नहीं मिल रही। देवराज को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसका बेटा होकर उसके लिए दवाई तक नहीं दे रहा और
अपनी पत्नी को बहुत लाड प्यार कर रहा है। ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं। अब शालिनी को बहुत गुस्सा आता था जब वह देवराज को देख लेती थी। अब उसके मन में कुछ ऐसा करने के लिए चल रहा था ताकि देवराज इस घर से बाहर चला जाए और कभी लौट कर ही ना आए। इस बुढ़े से मैं परेशान हो गई हूँ। यह दिन भर खाता रहता है और आराम करता रहता है। इसकी वजह से मेरे लिए इस घर में नरक बन गया है। अब इस घर में कुछ भी हो, मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं इस बुढ़े को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। इधर आदित्य खेत में काम कर रहा होता है। तभी एक पड़ोसी उसके पास आता है। अरे आदित्य भाई, कैसे हो? और तुम तो इस बार सबसे पहले खेतों में मेहनत करके सबसे पहले फसल उगा लोगे। अरे भाई, क्या करूं? सबसे पहले मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि इस फसल को जल्दी बेच दूं और अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने ले सकूं और घर का अच्छे से खर्च चला सकूं। हाँ, पत्नी से याद आया कि तुम्हारी पत्नी का स्वभाव कैसा है। वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखती है और तुम्हारे पिताजी का ख्याल अच्छे से रख रही है या नहीं? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। अरे, मेरी पत्नी तो इतना काम करती है कि जितना हमारे गांव की कोई औरत नहीं करती होगी। और मेरे पिताजी तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें शालिनी बहू मिली है। शालिनी मेरे पिताजी का इतना ख्याल रखती है कि समय पर खाना पानी और दवाई देती है। कभी कभी उनका सिर दर्द करने लगता है तो उनका सिर भी दबा देती है। चलो, अच्छा है कि तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखने वाली तुम्हें एक पत्नी मिल गई। और सच में तुम्हारे पिताजी तो फिर बहुत खुशनसीब हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं। मुझे भी मेरे खेतों में काम करना है। शाम को आदित्य जब घर आता है तो शालिनी आदित्य से कहती है, अरे जी, देखो, अब मुझे पायल खरीद दो। आपने पिछले साल ही कहा था, लेकिन अब इस साल तो खरीद दो। और वैसे भी मैं आपसे कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं करवाती हूँ, तो इतना तो कर दो मेरे लिए। अरे शालिनी, मैं तुम्हें पायल तो आज ही खरीद देता, लेकिन मजबूर हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जैसे तैसे घर चला पा रहा हूं। और हाँ, फसल बोने के बाद जब अच्छी तैयार होगी तो उसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए पायल जरूर खरीद दूंगा। अरे, आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे, शायद आपको नहीं मालूम कि आपके पिताजी के पास कितने पैसे हैं। मैंने एक दिन देखा था कि उनके पास बहुत पैसे हैं और वह पैसे वह किसी को नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्हें छुपा कर रखा है। लेकिन मैंने आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया है, तो मैं उनसे क्या कहूंगा जो वह मुझे पैसे दे देंगे। और मुझे यह भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पास पैसे होंगे। अरे, आपको यकीन हो और या ना हो, लेकिन मैं कह रही हूँ तो उनके पास पैसे ज़रूर हैं। अरे, मैंने अपनी आंखों से देखे थे उनको पैसे गिनते हुए। और रही बात पैसे मांगने की, तो आप कहना कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अस्पताल में पैसे जमा करवा दो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। बस वह तुम्हें पैसे दे देंगे, क्योंकि एक पिता अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठीक है शालिनी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके यह भी कोशिश करके देख लेता हूँ। अगर पिताजी ने पैसे दे दिए तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी पायलें खरीद दूंगा। अपनी पत्नी पर विश्वास करके आदित्य अपने पिताजी के पास जाता है और उदास होकर कहता है, अरे पिताजी, अब क्या होगा? अब तो मैं बहुत परेशान हूं। पिताजी, बात कुछ ऐसी है कि आपकी बहू शालिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि पैसे पहले जमा करवा दो तो मैं इनका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दूंगा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं शालिनी का इलाज करवा सकूं। अरे बेटा, तो तुम ज्यादा उदास मत हो। मेरे पास कुछ पैसे पुराने जुड़े हुए रखे हैं,
तो तुम उनसे शालिनी बहू का इलाज करवाना और जल्दी से ठीक करवा लेना। ठीक है पिताजी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो और फिर मैं वह पैसे अस्पताल में जमा कर दूंगा ताकि शालिनी का इलाज जल्दी हो सके। फिर देवराज अपने बेटे आदित्य पर विश्वास करके उसे पैसे दे देते हैं। अपने पति के पास पैसे देखकर शालिनी बहुत खुश होती है। देखो जी, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है और न जाने यह कब हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे, और अब इनकी दवाई का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। तो अब हम लोगों के पैसे बेफालतू में खराब हो रहे हैं। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएं। हाँ, तुम यह बात तो बिल्कुल सही कह रही हो कि हमारे पैसे बेकार में खराब हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने पिताजी को ऐसे घर से भगाया तो गांव के लोग देखेंगे और वह मेरी इधर उधर चुगली करेंगे कि बेटे ने अपने आप को घर से भगा दिया, और मैं बेटा होने के नाते ऐसा कर भी नहीं सकता। और अगर पिताजी के लिए दवाइयां आती रहेंगी तो हम कंगाल भी हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे मन में एक तरीका है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे पिताजी भी हमारे घर से चले जाएंगे। तरीका कुछ ऐसा है कि 10 या 20 रुपए खर्च होंगे। इतने रुपए में तुम्हारे पिताजी इस घर से चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या तरीका है जो इतने कम रुपए में पिताजी यहां से चले जाएंगे? अच्छा, तुम मुझे वह तरीका जल्दी से बताओ, शायद हमारे लिए वह बहुत अच्छा हो। देखो, तुम आज ही बाजार जाओ और वहां से कुछ रुपए की दवाई ले लेना, जो दवाई आदमी को बेहोश कर देती हो, ना कि मार देती हो, और उसे दवाई को मैं खाने में मिला दूंगी। और जब उस खाने को तुम्हारे पिताजी खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, और तुम उन्हें रात में कहीं भी फेंक देना, जैसे जंगल में फेंक देना। बस फिर हम दोनों ही इस घर में रहेंगे। हाँ शालिनी, ये तरीका तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूं और कुछ रुपए की दवाई खरीद कर लाऊंगा। फिर तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। शाम को शालिनी खाने में दवाई मिलाकर बनाती है और खाना देवराज के मनपसंद का बनाती है। चारपाई पर खाना रखकर शालिनी कहती है, बाबूजी, आज मैंने आपके मनपसंद का खाना बनाया है, तो आप जल्दी से इस खाने को खा लो ताकि यह ठंडा ना हो पाए। अपने मनपसंद का खाना सामने देखकर देवराज को शक होता है कि आखिर उसके मनपसंद का खाना कैसे बनाया गया है, और फिर देवराज अपने आप से कहते हैं, अरे, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो कभी नहीं होता है जैसा आज किया गया है। अरे, मेरे मनपसंद का खाना तो आज तक इसने नहीं बनाया, लेकिन आज कैसे बना दिया? अरे, छोड़ो इन सभी बातों को और इस खाने को चुपचाप खा लो। बेशक इसमें झर ही क्यों ना हो, क्योंकि वैसे भी मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे से तंग आ चुके हैं। अगर मुझे मारना चाहते होंगे तो भी कोई बात नहीं। क्या हुआ बाबूजी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? जल्दी से खाने को खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बहू, मैं जल्दी से इस खाने को खा लेता हूँ। फिर कुछ ही देर में देवराज बेहोश हो जाते हैं। तो शालिनी आदित्य से कहती है, देखो जी, अब तो ये बेहोश हो गए हैं और अब आप इन्हें कहीं जंगल में डाल देना, ताकि या तो ये हमारे घर का रास्ता भूल जाएंगे या फिर इन्हें कोई जानवर खा जाएगा। उसके बाद हम दोनों लोग खुशी से रहेंगे। ठीक है शालिनी, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। इन्हें गांव के दूर वाले जंगल में डाल दूंगा। फिर आदित्य अपने पिताजी को एक जंगल में डाल देता है और अपने आप घर के लिए चला आता है। कुछ देर बाद देवराज को होश आ जाता है, तो वह खुद से कहता है, अरे, मुझे तो पहले ही शक था कि आज तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने ही वाली है, क्योंकि कभी भी मेरे मनपसंद का खाना नहीं बनाया गया था, लेकिन आज बनाया गया था और उस खाने में बेहोश वाली दवाई मिलाई गई थी, जिसे खाकर मैं बेहोश हो गया।
अच्छा भी है और क्या। जब अपनी औलाद अपने आप को नहीं चाहती तो बहू तो पराए घर की थी। हे भगवान, तूने मुझे ऐसी औलाद दी थी जो मुझे ही मारना चाहती है। इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद रह लेता। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो उस जन्म का मुझे पाप भुगतना पड़ रहा है। देवराज खुद से ही बातें कर रहा होता है। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। तभी वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर खड़ा हो जाता है। तभी वह देखता है कि दो चोर एक एक सोने से भरे बक्से के सामने खड़े थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनके पास दो बक्से देखकर देवराज कहता है, अरे भगवान देखो, मेरे बहू बेटे ने मुझे इसलिए घर से बाहर निकाला है कि मैं न ही उनका कुछ काम करता हूँ और न ही उन्हें कहीं से पैसे देता हूँ। और भगवान, आप कुछ ऐसा कर दो जिससे कि ये चोर यहाँ से चले जाएं और ये बक्से मुझे मिल जाए, ताकि मेरे पास इतने ज्यादा रुपए का सोना देखकर मेरे बहू बेटा मुझे घर से नहीं निकालेंगे। अरे भाई देखो, हमारे पास 2 सोने से भरे बक्से हो चुके हैं, तो हम लोग एक बक्से को घर ले चलते हैं। जैसे हम लोग इसे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे और इस बक्से को यहीं छिपा देते हैं। और देखो, इस जंगल में कोई नहीं आता है, तो हम लोग सुबह जल्दी आएंगे और इस बक्से को भी ले चलेंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 2 बक्से एक साथ ले चलना खतरे से खाली नहीं होगा। और इस बक्से को तुम पीछे पीछे लेकर चलना और आगे आगे मैं देखूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वह दोनों चोर वहां से चले जाते हैं और देवराज वहां आ जाते हैं। देवराज अपने सामने बक्सा रखा देखकर बहुत खुश होते हैं और भगवान को धन्यवाद देने लगते हैं। भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरी बात सुन ली। अरे, तूने ही इन चोरों के मन में कुछ ऐसा कर दिया होगा जिससे इन्होंने एक बक्सा यहीं छोड़ दिया, वरना कोई चोर ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब मैं सुबह होते ही इस बक्से को घर ले जाऊंगा और इसे देखकर मेरे बहू बेटे बहुत खुश होंगे और फिर मुझे घर से कभी नहीं निकालेंगे। सुबह होते ही देवराज ने उस बक्से को उठाया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़े। जब वह घर पहुंचे तो आदित्य और शालिनी उन्हें देखकर हैरान रह गए। अरे आप अभी तक जिंदा हैं? पिताजी, आप वापस कैसे आ गए? क्यों? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं वापस आऊं? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे बेटे और बहू का प्यार अचानक क्यों उमड़ पड़ा था। देवराज की आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने बक्से को जमीन पर रखा और उसे खोल दिया। बक्से में चमकता हुआ सोना देखकर आदित्य और शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोना, इतना सारा सोना, पिताजी ये आपको कहाँ मिला? पिताजी, ये पैसे तो हमारे हैं, आप हमें ये दे दीजिए। पैसे? ये पैसे नहीं, मेरे रिश्तों का मोल है। आज तुम्हें ये सोना दिख रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि जिस बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था, आज वो उसी सोने के लालच में वापस आया है। और बहू, जिसने मुझे रूखी सूखी रोटी तक नहीं दी, आज वो मुझसे ये सोना मांग रही है। तुम दोनों ने मुझे उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, जहां तुम्हें लगता था कि या तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा या कोई जानवर मुझे खा जाएगा। लेकिन भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस रात जंगल में 2 चोर आपस में लड़ रहे थे और इस बक्से को यहीं छोड़ गए। भगवान ने मुझे यह दिखाने के लिए जिंदा रखा कि तुम दोनों को रिश्तों का मोल नहीं, सिर्फ पैसों का लालच है। आदित्य और शालिनी का सिर शर्म से झुक गया। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। बाबूजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे माफ कर दीजिए। देवराज ने अपने बेटे और बहू को देखा। उनकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन एक पिता का दिल पिघल गया। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन अपने किए का पश्चाताप तुम्हें खुद करना होगा। आज से तुम दोनों इस सोने को अपने पास रखो, लेकिन एक बात याद रखना, पैसे हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन रिश्ते हमेशा साथ रहेंगे। आज तुम्हें पैसों का लालच है, लेकिन जब पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। देवराज ने वह बक्सा वहीं छोड़ दिया और अपने लिए एक नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। वह उस गांव को छोड़कर चले गए और कभी वापस नहीं आए। आदित्य और शालिनी ने उस सोने का उपयोग कर एक नया व्यापार शुरू किया और अमीर बन गए। लेकिन उन्हें हमेशा इस बात का पछतावा रहा कि उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि रिश्तों का मोल सोने चांदी से कहीं ज्यादा होता है।